स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज आप लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने सीखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आज हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता, ठीक है, सीखेंगे। आप कम्प्लीमेंट्री एंगल को जानते हैं, जैसे कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल थीटा है, और तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो आप फ्रॉम बिगिनिंग बहुत 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई एंगल थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका टी आर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो क्या होगा, थीटा का टी आर रेशियो से कैसे दोनों रिलेटेड है, ये सब देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखिए। तो निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऐसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल, थीटा बी एन एक्यूट एंगल then it's a complementary angle is equal to 90 degree minus theta, 90 degree minus theta होगा। ठीक है, तो क्या टी आर रेशियो होता है इसका देख लें, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। ठीक है, ये 6 फार्मूला है आपको एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए, ये 6 फार्मूला है। ठीक है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, हम प्रूफ दिखाते हैं। 1
2 3 4 5 6 अब ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये राइट। लेट ट्रायंगल AOB राइट एंगल एट B। AOB एक राइट एंगल है विच इज राइट एंगल एट B। एक्यूट एंगल AOB इज इक्वल थीटा। एंगल AOB को हम थीटा मान लिया। एंगल A प्लस O कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल AOB को हम थीटा मान लिया और A प्लस एंगल O या एंगल AOB भी कर सकते हैं। AOB 90 डिग्री है, तो AOB को थीटा लिए तो A प्लस थीटा 90 डिग्री हो गया। एंगल A इक्वल हो गया 90 डिग्री मान मीन्स एंगल A इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा कम्प्लीमेंट्री हो गया थीटा का। तो अब हम देखते हैं ये ऐसा रिलेशन आता है कि नहीं। तो देखिए फॉर थीटा, अगर एंगल को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं थीटा, तो फॉर थीटा दिस एंगल परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपको AB। बेस हो गया बेस OB और हाइपोटेन्यूज हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया OA। हाइपोटेन्यूज हो गया A फॉर थीटा। ये सब आपको शुरुआत में समझाया जा चुका है। ठीक है, तो अब एक्यूट एंगल थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री फॉर एंगल A एंगल A दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। अब 90 डिग्री माइनस थीटा पर कौन हो गया दिस एंगल A 90 डिग्री माइनस थीटा। यह एंगल आपका हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया OB। बेस हो गया आपका AB और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज होगी आपको O। ठीक है, अब हम पहला फॉर्मूला जो था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसको सॉल्व करते हैं। एक के लिए साइन
90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. You know sin theta is perpendicular by hypo. परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है. तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? परपेंडिकुलर हो गया ओ बी, हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए. ठीक है. cos थीटा ये देखिए cos थीटा और cos थीटा आप इसमें जानते हैं. इसका होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या हो गया थीटा के लिए? बेस हो गया ओ बी और परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए. ठीक है. तो आप क्या देख रहे हो? इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए. फ्रॉम 1 and 2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल cos थीटा. sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा. ठीक है. तो इसी तरह से आप 6 रिलेशन है, आप 6 रिलेशन को आप प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. एक मैंने कर दिया है, बाकी आप कर सकते हैं. वेरी इजी. ऐसे इस सेकेंड को भी हम दिखा देते हैं. cos 90 डिग्री माइनस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस हो गया ए बी, बेस इज ए बी, हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी. साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज हो ए. ठीक है ना? लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ए बी बाई ओ ए. देख रहे दोनों का राइट साइड सेम है. दोनों बोथ आर इक्वल टू ए बी बाई ओ ए. बोथ आर इक्वल टू ए बी बाई ओ ए. दिस इम्प्लाइज cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है. तो इस तरह से आप रिमेनिंग 4 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. वेरी इजी है. तो आप क्या देख रहे हैं कैसे चेंज करता है? देखिए इसको याद रखिएगा. आपने साइन cos थीटा कोसेक साइन थीटा कोसेक थीटा कोसेक आप कभी रिवर्सेबल रिएक्शन पढ़े हो? साइन चेंज कर गया कॉस में और कॉस चेंज कर देता है उल्टा. साइन कॉस में और कॉस साइन में. कॉसेक सेक में तो सेक कॉस में. टेन कॉट में तो कॉट सेक में. याद रखने में जी होगा. तो देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. साइन कॉस उलट करके कॉस 90 साइन होगा. तो आप इसको थोड़ा सा ये कीजिएगा तो याद रखने में रिमेम्बर करने में इजी होगा. ठीक है. तो यह है कम्प्लीमेंट्री एंगल का टीआर हो गया. टी रेशियो. चलते हैं अब एक्सरसाइज में चलते हैं. ठीक है. अब एक्सरसाइज चलते हैं 8.3 8.3
फार्मूला तो बहुत इजी है, बहुत आसान है याद करना, रिमेम्बर करना। परहैप्स आपको याद भी हो गया होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। ये 6 फार्मूला है न्यू इस एक्सरसाइज में तक सॉल्व करने में। और बिफोर जो आप पहले फार्मूला याद किया है, रिमेम्बर किया है, वह भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 8.3 चलते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 सब क्वेश्चन है। हम 1-2 बता देते हैं, वह बहुत आसान है। देखिए, साइन वैल्यू इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। इसमें आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों एंगल जो है 18 और 72 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 18 का कम्प्लीमेंट्री 72 होगा, 72 का कम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा 18 होगा। तो आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जहाँ एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री हो, उसमें से एक को आप 90 डिग्री माइनस थीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी एक 18 को या 72 को उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम के रूप में लिखेंगे। और 18 को हम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ 72, या 72 को हम ये 72 को 18 के कम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी एक को आप इजी थिंग्स टू अंडरस्टैंड है, जहाँ पर 2 TR देखिए और दोनों का एंगल कम्प्लीमेंट्री हो, उसमें से एक का 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए करते हैं, यहाँ साइन 18 डिग्री है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, साइन 18 डिग्री, cos 72 को हम 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स यहाँ पर 18 डिग्री लिख देंगे। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, यहाँ 18 है, यहाँ पर 18 है। लेकिन डिनोमिनेटर रिमेन सेम, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। देखिए ये 72 है, ये अभी 72 है। 19 में आप 18 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना बचेगा? 72 ही आएगा। सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में लिख दिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए क्या चेंज हो गया। अभी आपने पढ़ा है, इसको तो सेम रखेंगे 18 डिग्री और इसका चेंज हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या बताएं अभी? साइन थीटा, तो यहाँ प्लस ऑफ थीटा 18 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? साइन 18 डिग्री, साइन 18। ये चेंज कर गया साइन 18 डिग्री में। अभी जो फॉर्मूला था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मीन्स थीटा इन यहाँ पर 18 डिग्री है,
तो आप इसको ऐसे लिखिए। अब देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है 1, बस ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। थर्ड को हम देते हैं, बता एक्सप्लेन कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू इवेलुएट cos 18 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दोनों कम्प्लीमेंट्री है। आप 48 प्लस 42 करोगे तो 90 आएगा, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। इसमें से किसी एक को आप 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखिए, किसी एक, इसको लिखो, किसी को भी लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन भी देखिए, सॉल्यूशन देखिए, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, किसी एक को, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री sin 42 डिग्री। देखिए रूप चेंज कर गया, लेकिन ये सेम है। 90 में 42 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना बचेगा 48 डिग्री, सिर्फ फॉर्म चेंज है, उसका लिखने का तरीका चेंज कर गया, ठीक है। लेकिन अब टीआर चेंज कर जाएगा। आप पढ़े हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 माइनस sin cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा 42 है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको लिखिएगा sin 42 डिग्री या माइनस sin 42 डिग्री, ये एग्जैक्टली एज इट वाज, जैसे था पहले उसे रह गया, ई चेंज करिए। अब देखते हैं दोनों सेम है, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 कितना आ गया 0, बहुत इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है आपका एनसीईआरटी बुक से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन 2 है आपका, प्रूव करना है। सो दैट, 2 क्वेश्चन इसमें है, इसमें भी फर्स्ट बता रहे हैं। सो दैट tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, equal to 1। बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको क्या करना है, 2 ऐसा पेयर बनाना है जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री हो। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो 48 23 90 नहीं है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे जिसका सम आएगा 90। तो हम इसको फिर राइट करते हैं, LHS में लिखते हैं, LHS tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इस 4 फैक्टर है, फॉर देयर आर 4 फैक्टर्स, बी सेलेक्ट 2 फैक्टर, बी मेक पेयर ऑफ 2 फैक्टर्स,
सच दैट सम ऑफ द एंगल्स बी मस्ट बी 90। ठीक है, देखिए 48 अब 42 आप ऐड करो, 42 को 48 42 ऐड करो 90 आएगा। 23 67 ऐड करो 90 आएगा। ये दोनों का पेयर कनेक्ट करेंगे। देखिए tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। ये दोनों 90 होगा और ये दोनों क्या होगा 90, ये दोनों को ये करेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पीछे भी बताएं आपको, जो जिस पेयर में कम सम ऑफ एंगल 90 हो उसमें से किसी एक को आप 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई एक 48 को या 42 को 92 डिग्री माइनस थीटा के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। करते हैं 48, इसको नहीं, इसको कर देते हैं, इसको 42 कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 48। देखिए 98 में 48 सेट करिए 42 डिग्री, सिर्फ होल चेंज करना। यहाँ पर भी 23 को सेव रखते हैं और इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। यहाँ 42 को चेंज किया तो इसको करेंगे, क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्या लिखे। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 67 ही आएगा। सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिया। कैसा कर दिया, 90 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर। ठीक है, अब 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। 48 इसका क्या लिखोगे, tan का बताया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो गया आपका cot थीटा। cot थीटा मीन्स 48 डिग्री, ये tan 23 सेम रहेगा और ये हो जाएगा आपको cot 23 डिग्री। ठीक है, देखिए आप का है अभी कि जो अभी प्रेजेंट फार्मूला बताए हैं वो रिमेंबर करना है। अब प्रीवियस जो बताए हैं फार्मूला उसको भी रिमेंबर करना है। आपने पढ़ा है रेसिप्रोकल फार्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यू नो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा थीटा सेम है, ये टेन थीटा कॉट थीटा, टेन 48 कॉट 48, तो इसका कितना होगा 1, टेन 23 कॉट 23 कितना होगा 1 होगा। बस फिनिश हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, ये दोनों का वैल्यू 1 आ गया, प्रोडक्ट का 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप मेहनत कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन, सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 में एक और सब क्वेश्चन है, वो आपको करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इफ tan 2a if tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री
Here 2a is an equity angle, find the value of a. Where 2a is an acute angle, find the value of angle A. Find the value of angle A करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख रहे हो, if tan 2a equal to a minus 15 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. एंगल A का वैल्यू निकालना है। अब आप सॉल्यूशन कीजिए आप। सॉल्यूशन गिवन है, गिवन tan 2a equal cos a minus 18 डिग्री, ठीक है। आप इक्वेशन फॉर्म कीजिए, इसमें ए में इक्वेशन ए वेरिएबल कीजिए। कैसे करोगे? tan कोट को हटा दीजिए। कैसे हटाइएगा? हम पिछले एक्सरसाइज में भी आपको बताए थे, जिसमें tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan ऑफ एंगल a माइनस बी 1/√3 में ए और बी कैलकुलेट करना था, बताए थे कि TR सेम कीजिए और उसके बाद रिमूव कर दीजिए। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इधर tan है, इधर कोट, इसको ऐसे चेंज करेंगे कि बोथ साइड सेम TR हो, मतलब दोनों साइड में tan हो या दोनों साइड में कोट हो। ये साइड कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कठिन लगेगा, कोई भी साइड कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट साइड कर देते हैं LHS पे। तो इसको हम दिस कैन बी रिटर्न एज tan 2a कैन बी रिटर्न एज cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखिए चेंज हो गया, दोनों साइड में कोट हो गया। कैसे हुआ? तो इसको हम इसका कम्प्लीमेंट्री के रूप में चेंज कर दिए। कम्प्लीमेंट्री आप अभी फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा इसका टू tan थीटा मीन्स cot 90 डिग्री माइनस 2a, फिर tan 2a होगा। सिर्फ सेम चीज़ LHS सेम है, लेकिन फॉर्म चेंज किया है, वैल्यू चेंज नहीं किया है, ठीक है। और दोनों साइड में TR सेम हो गया, कोट। अब कोट को हम दोनों साइड से रिमूव कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 15, ठीक है। अब रिमूविंग कोट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से कोट को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन हो गया, आप सिंपल इक्वेशन हो गया। आप तो अब जैसे 6-7 में आप बनाते हैं इक्वेशन, वैसा हो गया। क्या हो गया बोलिए? 2a माइनस 18 माइनस 90 सिंपलाइज माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108 डिग्री। दिस इम्प्लाइड एंगल A इज इक्वल टू माइनस 108/3 इज इक्वल 36 डिग्री। हो गया, वैल्यू निकल गया। वेरी इजी। तो आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन इजी है, क्या बतावें क्या नहीं बतावें, चलिए बता ही देते हैं आपको। क्वेश्चन 4, चलिए क्वेश्चन 4 आइए।
क्वेश्चन 4 इफ tan A इक्वल टू cot B प्रूव दैट A प्लस B 90। बहुत आसान है। फिर इफ tan A इक्वल cot B प्रूव दैट A प्लस B 90 A प्लस B 90। कितना आसान गिवन है आपको tan A इक्वल cot B। तो आपको बताया भी कि आप दोनों साइड सेम TR कर दीजिए, आपका TR रिमूव हो जाएगा और इक्वेशन आ जाएगा। देखो टाइम, इसको टाइम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे टाइम 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, अभी फॉर्मूला पढ़े आप। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो cot B इक्वल होगा कन्वर्सली tan 90 डिग्री माइनस B। अब दोनों साइड सेम TR हो गया, दोनों साइड सेम TR हो गया। तो हम tan को रिमूव करेंगे बोथ साइड से, रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड we get 90 डिग्री माइनस B, ट्रांसपोजिंग B on left side A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। इतना आसान है। हेलो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे आप इसको कीजिए, हो जाएगा। सब हम ही करेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब हम 6 कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ A B and C are interior angles of triangle ABC, find the so that tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2, cot A by 2। बहुत इजी है, क्वेश्चन बताता है सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन है, प्रूफ है। देखो इन ट्रायंगल ABC, you know sum of following is of a triangle 180 degree, therefore we have A plus B plus C इक्वल 180। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं B प्लस C लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। हम भी कर देंगे वो सब। देखिए दिस कैन बी रिटन एज B प्लस C इक्वल 180 माइनस B। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों साइड में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है। हम भी कर देंगे B प्लस C बाई 2
180/2 माइनस a/2। इक्वेशन में जो भी किया जाता है दोनों साइड में किया जाता है, तो हमने कर दिया। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड को। ठीक है। देखो, जैसे हम रिमूव करते हैं तो उल्टा काम भी होता है उसका। tan, इसमें tan रिमूव किए, यहाँ tan कनेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं tan को रिमूव कर दिया, तो हम tan को ऐड भी करेंगे, कनेक्ट भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 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 देखिए, दोनों साइड हम tan लगाएंगे। दोनों साइड tan b प्लस c/2 tan 180/2 90 डिग्री माइनस a/2। लेफ्ट साइड तो जैसे हमसे छोड़ेंगे, इसका लिखेंगे अभी tan कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला से। ये हो जाएगा आपको cot a/2 tan b प्लस c/2 cot a/2 प्रूव्ड हो गया। बस, वेरी इजी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 में तो बहुत इजी है, आप बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, बता दें क्या करें। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 डिग्री। बहुत सिंपल बात है। यहाँ पर जो साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है, इसको इस रूप में लिखना है कि जो एंगल हो 0 से 45 के बीच में हो। ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन 7 है, देखिए सॉल्यूशन हो गया आपका डिवीजन साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। बस आपको रूप चेंज कर देना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें। तो आप साइन में 67 में कितना घटाइएगा, तो 90 में कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 67 बचेगा, बताइए। 23। तो 67 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है।
और cos 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। cos 75 90 में 15 19 माइनस 50, ठीक है, 19 माइनस 50, तब आपका हो गया। वेरी इजी है। तब आप जानते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला से ये हो गया आपको cos 23 डिग्री, और ये हो गया साइन। आपका क्वेश्चन था 0 से 45, 23 और 15 डिग्री 0 से 25 के 45 के बीच में है, 0 एंड 45 जो एंगल था इसको हो जाना था 0 से 45 के बीच में, 45 के बीच में हो गया, बस सॉल्व हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपको एक्सरसाइज 8.4 बताया जाएगा, जो लास्ट एक्सरसाइज होगा। ठीक, तो अब आप सबसे विदा लेते हैं, चलते हैं भाई। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।